कराची में तहरीक इंसाफ पीछे रह गई। MQM पाकिस्तान ने जोर पकड़ लिया हुक्मरान जमात को। खैबर पख्तूनख्वा में भी मर्जी के नताइज नहीं मिले। बल्दियाती इंतखाबात ने कई इलाकों की नई सियासी साख बता दी है और आम इंतखाबात के बाद तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा सियासी चैलेंज ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे। इंतखाबी नताइज खैबर पख्तूनख्वा और कराची के सियासी सूरत हाल बता रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तो तहरीक इंसाफ आगे रही, लेकिन ANP दोबारा सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आई है। कराची में PTI को अपनी इत्तेहादी MQM के हाथों ही धचका लगा है। सिर्फ एक नशिस्त PTI के हिस्से में आई। लगता है खान साहब को जलसे सही वक्त पर याद आ रहे हैं। और आपको बताएं कि नईमुल हक ने तो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया है। अवाम से जो राब्ता था और है उसको मुस्तहकम करने के लिए हम जलसों का आगाज़ कर रहे हैं। 27 जनवरी को पहला जलसा इंशाअल्लाह मियां वाली में होगा। वज़ीर आज़म साहब उससे ख़ुद खिताब करेंगे और इसके बाद हम वक्तन फ़ौक़तन मज़ीद जलसों का जो इंतज़ाम है वो करते रहेंगे पूरे पाकिस्तान में, चारों सूबों में। मिड टर्म इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं। वो एक जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था वज़ीर आज़म साहब ने, वो एक मीडिया में शायद एक गलतफहमी पैदा हो गई। वज़ीर आज़म की जानिब से कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा देने और बल्दियाती इलेक्शन में गैर मामूली कारकर्दगी ना दिखाने के बाद PTI का अवामी जलसे करना किसी सियासी मसलहत से खाली नहीं है। इसी पे पहले कराची की सूरत हाल मालूम करते हैं। जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया है। शुक्रिया फ़हीम। बताइएगा कि कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के नताइज में तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही। MQM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। क्या वजह हो सकती है सारी सूरत हाल की एकदम से तब्दीली? अभी तो जनरल इलेक्शन हुए थे। देखिए, बल्दियाती इंतखाबात और कौमी इंतखाबात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कौमी इंतखाबात में जिस तरह से पार्टीज़ लोगों को घरों से निकालने के लिए कैंपेन चलाती हैं, ये जो इस तरह की जो कैंपेन है ये बल्दियाती इंतखाबात में नज़र नहीं आती। और फिर ख़ास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करें तो वो तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई है हमें इस दफ़ा। और इन हालात में MQM का फिर भी चूँकि एक नेटवर्क मौजूद है अभी भी, तो उन्होंने अपने उस नेटवर्क के तहत जो है वो किसी हद तक लोगों को निकाला है और वो जो है वोट कास्ट करवाने में कामयाब हो गए। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि जो वोटिंग की शरह है वो बहुत ज़्यादा कम है। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाहिर कम रहती है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात में हमने देखा है कि वोटिंग की शरह ना होने के बराबर रही। और साथ ही जो एक कैंपेन थी कि आवाम को मोबिलाइज़ करने के लिए, आवाम को निकालने के लिए, वो किसी भी सियासी जमात की जानिब से हमें उस तरह नज़र नहीं आई जिस तरह से इंतखाबात के मौके पर नज़र आती है। MQM ज़ाहिर है चूँकि शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहाँ से मुख्तलिफ यूसीज से ऑलरेडी जीती हुई भी थी। उनके ही लोग जो हैं उनके या तो इंतकाल कर जाने की वजह से या किसी और वजह से रिज़ाइन कर जाने की वजह से ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, तो उनके पास फिर भी एक सेटअप था, उनके पास लोग मौजूद थे, उन्होंने जाकर जो है वो वोट कास्ट कर लिया। लेकिन PTI ज़ाहिर है उसके पास उस तरह का सेटअप नहीं है जिसके ज़रिए जो है वो ऐसे मौके पर लोगों को एक्टिवेट कर सकें। लोग इमरान खान के नाम पर निकलते हैं लेकिन वो सिर्फ कौमी इंतखाबात में निकलते हैं। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो हमें जो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात हैं कराची में ख़ास तौर पे, वो हमें जो है वो मुश्किल चैलेंज नज़र आते हैं। अच्छा फ़हीम, ये भी बताइएगा कि क्या इन हालिया नताइज को कराची की सियासी सूरत हाल का अक्कास कहेंगे आप? मतलब ये कि कहा जा सकता है कि तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा झटका है। देखिए, मैं नहीं समझता। जिस तरह के ये ज़िमनी इंतखाबात हैं और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात हैं, उसमें आवाम की जो शमूलियत है, आवाम की जो दिलचस्पी है वह ना होने के बराबर नज़र आई है। लेकिन जब कौमी इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर वही किसी हद तक सूरत हाल पैदा हो सकती है कि PTI के लोग जो हैं, PTI के लिए लोग जो हैं वो निकलें, इमरान खान के लिए बल्कि मैं कहूँगा कि लोग निकलें और उन्हें वोट दें। तो जो सियासी सूरत हाल अगर आप कहें या इंतखाबी सूरत हाल आप फ्यूचर की अगर आप इन इंतखाबात के नताइज को देखते हुए कोई जहन में या प्लान करना की कोशिश करें तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई रिलेट कर सकते हैं। जब कौमी इंतखाब या अगले साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो उस वक्त सूरत हाल काफ़ी हद तक चेंज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी हमसे बात कर रहे थे और कराची में क्या क्या हुआ वो उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का भी हम पता कर लें। सीनियर तजियाकार रहीमुल्लाह यूसुफजई हमारे साथ हैं। रहीमुल्लाह साहब, ये बताइएगा खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के जो नताइज सामने आए हैं उनमें नज़र आ रहा है कि अवामी नेशनल पार्टी ने मुतासिर कुन परफॉर्मेंस दी है। तो इस पार्टी को आम इंतखाबात में क्या हो गया था? अवामी नेशनल पार्टी को इंतखाबात में जो जुलाई में हुए तो कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकी। हालांकि 2013 के मुकाबले में इस बार उनकी नशिस्तें ज़्यादा आई हैं, ख़ास तौर पे सूबाई असम्बली में, लेकिन उनकी मुकम्मल बहाली नहीं हुई, वापसी नहीं हुई। अब ये जो नताइज आए हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे
ANP मजबूत है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है उनके उम्मीदवार जीते हैं, उनको कामयाबी हासिल हुई है। तो मेरे ख़्याल में आप देखें जमात इस्लामी को भी कुछ दीर वग़ैरह में ज़्यादा नशस्तें मिली, हालांकि इंतखाबात में सूबाई असम्बली में कौमी में उनको मुकम्मल शिकस्त हुई थी। सिर्फ एक ही सूबाई असम्बली का रुकन है इस वक्त जमात इस्लामी का पूरी सूबाई असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा में। तो हम ये कह सकते हैं कि PTI की नशस्तें तवक्कुआत से कम आई हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ANP को कुछ मखसूस इलाकों में नशस्तें ज़्यादा मिली हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि लोग PTI को मुस्तरद। मुल्ला साहब ये बताइएगा कि क्या तहरीक इंसाफ के लिए ये नताइज ज़्यादा परेशानी की बात हैं या इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, अगर हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में PTI की वो बड़ी मजबूत है, यानी उनको सूबाई असम्बली में इतनी ज़्यादा अक्सरियत हासिल है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बहुत कमज़ोर नज़र आती है, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है। और ये बल्दियाती इंतखाबात जो हैं इसमें तो ज़ाहिर है जो डिस्ट्रिक्ट कौंसल है, तहसील कौंसल है, जो मकामी सियासत है, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यह है कि बाकी सूबे में और सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में PTI को कोई ख़तरा नहीं है। हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि PTI को हिज़्ब मुखालिफ से ख़तरा नहीं है जितना अपनी सफ़ों से है, यानी इस पार्टी के अंदर हमेशा से डिसिप्लिन का फुकदान। सीनियर तज्ज़ियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ़ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।